बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप में बारिश का वार जो है वो अब चलना शुरू हो गया है और ये वार अब किस किस के ऊपर चल सकता है। कुछ परेशान कुन खबर अब भारत के हवाले से भी सुनने में आ रही है। भारत का एक मैच जो है उसके ऊपर भी खतरात के बादल मंडला सकते हैं। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के लिए आगे चलकर भी एक मैच जो है वो बारिश की नजर हो सकता है। पाकिस्तान के लिए क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान के अगले मैचेस जो हैं वो कम से कम 2 मैचेस जो हैं या 3 कह लीजिए, 3 मैचेस में जो है वो बारिश की क्या पेशीन गोई है। पाकिस्तान कहीं इससे जो है वो हिट तो नहीं होने जा रहा है। ये इस वक्त सबसे बड़ी चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सब लोग अपने अपने मैचेस में वेदर फोरकास्ट को देख रहे हैं। जितना ज्यादा वेदर इस वक्त सर्च किया जा रहा है, मैं आपको बताऊं पाकिस्तानी खास तौर पे तो बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं और दूसरी भी टीमों के लोग अब सर्च करना शुरू हो गए होंगे आज का जो मामला हुआ है साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसके बाद। तो अगर तो आप इंडियन क्रिकेट फैन हैं तो आप भी थोड़ा सा तैयार हो जाएं, इस हवाले से थोड़ा सर्च करना शुरू कर दें, क्योंकि भारत का एक मैच जो है वो अल्लाह करे ना हो, अल्लाह ना करे किसी का मैच भी हो, मैं बिल्कुल इस चीज के हक में नहीं हूं। मैं कहता हूं कि जी मुकाबला जो है वो लड़के जीतना चाहिए, लड़के हारना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे हम इंडिया से हारे हैं, हम लड़के हारे हैं, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम बिल्कुल करीब पहुंच के हारे हैं और एक गेंद की बात थी जो जिसकी वजह से हम हारे हैं, वो कोई नारे नूरे मारने की जरूरत नहीं है। अभी वर्ल्ड कप मौजूद है इंशाल्लाह और आगे चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन बात यह है कि लोग तो बारिश की फिक्र कर रहे हैं, हमें और भी कुछ फिक्र करने की जरूरत है। व्यूअर्स, पाकिस्तान की टीम के हवाले से पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो क्या वाकई फिट हैं इस T20 वर्ल्ड कप के लिए। खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से अब यह बात सामने आ रही है कि वो फिट ही नहीं है, वो अनफिट है बाकायदा, और उनके हवाले से यह सोचा जा सकता है कि अगले मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया जा सके, छोटे जो मैचेस हैं उनमें शाहीन शाह अफरीदी को ना खिलाया जा सके। लेकिन इस पे बात करते हैं जरा तफसील के साथ, और फिर क्या रिप्लेसमेंट होगी, फिर यह भी बात करेंगे कि जनाब पाकिस्तान क्या पुराने उसी हिसाब से चलेगा और अगर चलेगा तो उसका क्या नुकसान है, और अगर पाकिस्तान चेंजेस करता है तो उसका पाकिस्तान को क्या फायदा होने जा रहा है। इन पे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। तो जनाब बात यह है कि T20 वर्ल्ड कप में अब कल जो है वो सिर्फ एक मैच खेला जा रहा है और वो एक मैच है जनाब पर्थ में, और वो मैच भी होना है जनाब जाके शाम को 4 बजे, और वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका। एक ही मैच है, लेकिन देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है ग्रुप ए के हवाले से, क्योंकि ग्रुप ए में जो है वो श्रीलंका एक जिसको आप कहते हैं ना कि एक ऐसी टीम के तौर पर उभर सकती है कि जो बहुत सारे लोगों को हैरान और परेशान कर दे। ये अलग बात कि श्रीलंका के बारे में हमें ये बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है और उनके हालात इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इसलिए कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली पिछली बार की वर्ल्ड चैंपियन है, उनका अपना मुल्क है, होम कंडीशंस हैं, होम एनवायरनमेंट है, उसमें श्रीलंका अगर ऑस्ट्रेलिया को डिस्टर्ब करती है तो ऑस्ट्रेलिया तो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा और ये बहुत बड़ा अपसेट होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये बहुत बड़ा अपसेट होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन अगर ये होता है, लेकिन एक ही मैच है जनाब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका जो कि शाम 4 बजे होगा पर्थ के मैदान में। ये जो पर्थ है इसका जो टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के करीब करीब है, तो यानी अगर जब हमारे 4 बजे होते हैं तो वहां पे 6 बजे होते हैं, कोई 2 से 3 घंटे का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो ये मैच तो हो रहा है। अब इसके हवाले से अगर मैं प्रिडिक्शन करूं तो यार मेरा दिल कर रहा है कि श्रीलंका कुछ करे, उस ग्रुप की तरफ से श्रीलंका कुछ करे, मेरा दिल कर रहा है। अब ये हो सकता है कि मेरा दिल ही कर रहा हो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू बाउंस बैक और टू कम बैक इन दिस मैच, और इस मैच को जीतने की वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आई विल बी सपोर्टिंग श्रीलंका इन दिस मैच
क्योंकि हमारे दोस्त हैं, हमारे यार हैं, हमारे मुश्किल वक्त में काम आने वाले हैं। पाकिस्तानी ऑब्वियसली सब श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे होंगे और मैं तो प्रिडिक्ट भी कर रहा हूं श्रीलंका को, जानते ना चाहते हुए भी मैं चाहता हूं कि श्रीलंका ये मैच जीते। प्रिडिक्ट कर रहा हूं श्रीलंका इंशाल्लाह ये मैच जीत जाएगा। अब आ जाए जनाब बारिश के हवाले से कि जनाब बारिश से जनूबी अफ्रीका को तो लगा है बड़ा झटका, और ये बड़ा झटका इस तरह लगा कि अगर अब पाकिस्तान जो है वो दोनों मैचेस अगले अगर पाकिस्तान जीत जाता है और बारिश का कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि अब बारिश के ऊपर भी दिल धड़क रहा है सब लोगों का, और बारिश अगर नहीं होती तो पाकिस्तान ये दोनों मैचेस जीत जाता है, तो फिर जो 3 तारीख को पाकिस्तान का मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होना है वो बन जाएगा पोटेंशियली एक क्वार्टर फाइनल बन जाएगा, क्योंकि उसको जीत के फिर पाकिस्तान के लिए राह जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। और अगर साउथ अफ्रीका इंडिया से भी हार जाता है तो फिर तो साउथ अफ्रीका जो है वो बिल्कुल फारिग हो जाएगा वो टूर्नामेंट से। वैसे अब एक भी मैच उसके हारने से उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आगे क्वालिफाई करने में, क्योंकि आज उनके पास बहुत बड़ा मौका था, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा उनके साथ कि जो बारिश ने ये मैच धो दिया। अब आगे क्या होने जा रहा है, देखिए जी, इंडिया 27 अक्टूबर बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, ये याद रखिएगा, 27 अक्टूबर, रिमेंबर द डेट, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 3 मैचेस होंगे इस दिन, 3 मैचेस होंगे। पहला मैच जो है वो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के दरमियान होगा, और ये मैच सुबह 8 बजे होगा सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में, ठीक है, सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में पहला मैच। दूसरा मैच जो है वो इंडिया और नेदरलैंड्स के दरमियान होगा, और ये भी सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में ही होगा, ये दिन 12 बजे होगा, यानी 2 मैचेस सिडनी में हो रहे हैं, ठीक है जी, और उसका मतलब वहां की शाम में हो रहा होगा। और तीसरा मैच जो है वो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान होगा, ये पर्थ के मैदान में होगा, और ये शाम को 4 बजे होगा। ये 3 मैचेस एक ही दिन होने जा रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कुछ वेबसाइट्स और कुछ जो वेदर चैनल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि सिडनी में उस दिन जो है वो बारिश है, सिडनी में उस दिन बारिश है। अब वो मॉर्निंग में होती है या वो इवनिंग में होती है, और अगर होती है क्या वो होती रहती है, क्या वो किसी मैच को डिस्टर्ब कर सकती है या नहीं कर सकती, ये अल्लाह को पता है। देखिए, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये अब कंफर्म होने जा रहा है। वैसे तो हमारे यकीन है कि हर चीज का फैसला अल्लाह पाक की जात करती है, बंदा अगर जो मर्जी करना चाहे कुछ नहीं कर सकता। इज्जत जिल्लत अल्लाह पाक के इख्तियार में है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो जिसको चाहता है वो इज्जत देता है, वही जिसको चाहता है वो जिल्लत देता है, कोई और नहीं कुछ भी कर सकता। तो जिसको अल्लाह ने जीत देनी है वो अल्लाह ने ही देनी है, कोई बंदों के इख्तियार में नहीं है। बंदे अपनी कोशिश मेहनत करते हैं, जिसको आप कहते हैं कि बाकी आपकी लक के ऊपर है, तो वो बेसिकली हमारा यकीन है कि वो अल्लाह पाक की जात करने वाली है। अच्छा, अब ये है कि ये जो दोनों मैचेस हैं, इन दोनों में खुदा ना खास्ता कोई एक मैच भी धुल जाता है तो उसके T20 वर्ल्ड कप के ऊपर बहुत बुरे असरात मुरत्तब होंगे। T20 वर्ल्ड कप में इन टीमों के फ्यूचर को लेकर के झटका लगेगा, और प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। किसी मैच में, खुदा ना खास्ता बांग्लादेश वाले मैच में, आखिरी मैच में जाके हो जाए तो क्या कोई किसी के इख्तियार में है। तो इस वजह से ये कोई भी टीम इस वक्त सर्टन नहीं है, जो वहां पर इस वक्त मौसम के हालात हैं, कोई भी टीम सर्टन नहीं है कि जनाब हम पहुंच गए हैं T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। इवन अगर वो क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो एक आध मैच में फिर भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, यानी हमारे हिसाब से अगर वो क्वालिफाई कर जाते। तो इस वजह से ये जो दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए पाकिस्तान के मैचेस के हवाले से, जो फॉर द टाइम बीइंग फोरकास्ट है, उसमें पाकिस्तान का जो 27 को पर्थ में मैच है वो सनी वेदर दिखाया जा रहा है, ठीक है, सनी वेदर है, और उसमें कोई बारिश के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। जो 30 को पाकिस्तान का मैच होना है वो भी बेसिकली यहीं पे होना है पर्थ में, और उस दिन पाकिस्तान को खेलना है नेदरलैंड के खिलाफ। तो वो जो मैच है उसमें कुछ 38% बारिश के चांसेस हैं। अब वो अल्लाह को पता है कि वो 30%, 90% भी हो सकते हैं, और वो 30%, 100% भी उस वक्त तक हो सकते हैं, और वो 30% बिल्कुल 0 पे भी जा सकते हैं। सो ये एक मैच में है जो सिडनी में पाकिस्तान का 3 तारीख को मैच है, उसका जो फोरकास्ट है वो भी सनी वेदर बता रहा है, उसमें कोई क्लाउडी नहीं है,
ठीक है, लेकिन ये क्योंकि थोड़ा फासले पे है तो इस पे सिर्फ जस्ट आप कह लें कि एक किस्म का तुक्का ही होता है, ये फोरकास्ट बाजुकात गलत भी साबित हो जाती है। सो ये सारी सिचुएशन, लेकिन सर इन सारी चीजों से निकलें हमें तो अपनी टीम को सीधा करने की जरूरत है। हम उन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं कि ये फलां को ये हो गया, फलां को वो हो गया, फलां जो है वो टीम जो है वो बारिशों की नजर हो गई, फलां का मैच, ये हम वेदर्स देख रहे हैं। अरे भाई पहले टीम को देखें। पाकिस्तान की टीम में बिग इश्यूज है। देखिए पाकिस्तान है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान की टीम है, हमें उसको सपोर्ट करना है, लेकिन असल बात यह है कि जो कप्तानी है, मैं आज आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं, जो कप्तानी है और जिस तरह से हम टीम को लेकर के चल रहे हैं। देखिए 15 रुकनी स्क्वाड, उसमें हम एक बंदे को लेके आए जो कि जिसका नाम उस्मान कादिर है, वो अनफिट हो गया, उस अनफिट को हमने 18 रुकनी स्क्वाड में डाल दिया। देखिए कितना जुल्म है। ठीक है, फिर आप दूसरी चीज देखें कि फखर जमान अभी तक फिट नहीं है मैच के लिए। ठीक है, फिट हो भी गया तो अब आप उसको खिलाएंगे नहीं, इसका मतलब आपने जस्ट उसको जो है वो एक टूर दिया है और आप अपने डॉक्टर्स की जेरे निगरानी उसको रखे हुए हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। ठीक है जी, यानी वो भी 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिया। अगर वो अनफिट था तो खुदा के बंदो तुम मोहम्मद हारिस को कर लेते शामिल 15 रुकनी स्क्वाड में। कम से कम खुदा ना खास्ता अगर रिजवान के साथ कोई हाथ हो जाता, कोई मसला हो जाता, कोई इंजरी हो जाती, तो आपके पास एक प्रोफेशनल विकेट कीपर विद इन द मैच तो रिप्लेस करने का होता ना आपके पास मौका। खुदा ना खास्ता मैच में कोई अनफिट हो जाता है वो, तो आप किसको विकेट कीपर बनाएंगे? कभी आप खुशदिल को ट्राई कर रहे थे, कभी आप आसिफ को ट्राई कर रहे थे। ये क्यों कर रहे थे? आपके पास एक मौका था कि जनाब आप उसको हारिस को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लेते। फिर शाहीन शाह अफरीदी, देखिए बड़े सवालात उठ रहे हैं पिछले मैच में, जो जिस तरह से उसने परफॉर्म किया, थका हुआ लग रहा था, आउट ऑफ टच लग रहा था। इवन उसने जो बॉलिंग अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में की है, दैट वाज बेटर देन अगेंस्ट द इंडिया। और ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम भी बन सकती है अगर उसको इसी फिटनेस के साथ अगले मैचेस में खिलाएंगे, और खासतौर पे अगर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़े मैच में उसको खिलाएंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऐसा मुमकिन है कि उसको अगले 2 मैचेस के लिए रेस्ट दिया जा सके, ये मुमकिन है। इसके हवाले से बात हो रही है और इस पे क्रिटिसिज्म भी काफी हुआ है। वकार यूनुस ने उसको अनफिट करार दे दिया है, आकिब जावेद ने उसकी फिटनेस के ऊपर, यानी ये जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने फिटनेस के ऊपर सवालात उठाए कि भाई ये इस काबिल ही नहीं है कि बॉल कर सके, आप उसके फ्यूचर से क्यों खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को उसको जो है वो 2 मैचेस में कम से कम रेस्ट दे देना चाहिए ताकि अगले मैच में फिर उसको खिलाया जाए। लेकिन यह भी हो सकता है कि वो मैच फिटनेस नहीं है उसके पास, तो अब ये पाकिस्तान की टीम वाले ये भी सोच सकते हैं कि जनाब हम उसको एक आध मैच तो खिलाएंगे मजीद ताकि वो मैच फिट हो जाए, वो मैच फिटनेस नहीं है। सो ये सारी चीजें पाकिस्तानी टीम में इस वक्त चल रही हैं। लेकिन अगर आप बात करें 4 फास्ट बॉलर्स की, तो ये तो सर अब तय है, पाकिस्तान को 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा। मोहम्मद वसीम जूनियर को पाकिस्तान को अपने प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अब वकार यूनुस ने भी कही है, ये बात मिसबाउल हक ने भी कही है, ये बात वसीम अकरम ने भी कही है कि हाउ यू कैन प्ले इन ऑस्ट्रेलिया विदाउट एन एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर्स इन सीमिंग कंडीशंस, हाई बाउंस पिचेस हैं, ऊपर से मौसम इस किस्म का है, आप सिर्फ 2 जो है वो उनके साथ कैसे जा सकते हैं। और ये आपके लिए 2 स्पिनर्स रखना एक लूप होल है। देखिए विराट कोहली साहब फरमा रहे हैं कि मुझे पता था कि बाबर का प्लान क्या था। बाबर का यह प्लान था कि मैं आखिर में इतने रन्स बचा लूंगा कि मैं आखिरी ओवर नवाज से करवा सकूं, और उसके लिए उसने 19वें ओवर में जो है वो भेजा उसको हारिस रऊफ को, और उन्होंने ये प्लान किया कि हमने हारिस रऊफ को 1-2 छक्के जरूर मारने हैं ताकि कम से कम रन्स हों आखिर में नवाज को सेव करने के लिए, और हम नवाज को जो है वो हिट करें, और पाकिस्तानी टीम इस वक्त तक पैनिक हो जाएगी। तो ये चीजें जब आपके मुखालिफ कप्तान के सामने एक्सपोज हो जाती हैं तो फिर आपकी कप्तानी कहां जाती है। इसलिए कप्तान के पास, यहां कोई भी कप्तान हो, अगर उसको 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर्स हैं, उसके पास कोई एक्स्ट्रा कुशन नहीं है, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम बनेगा, वो परेशान होगा। कोई एक बॉलर भी पिटता है तो उसके पास उसको छुपाने का कोई तरीका नहीं है। या तो ये तरीका करें, शोएब अख्तर ने भी इस पे बात की है, उसने कहा कि या तो भाई उसके 12-13 ओवर्स में उसके सारे ओवर कंप्लीट करवा लिया करो, एक ही गो में उसके ओवर्स खत्म करवा लिया करो, या फिर जो है वो कम से कम आप जो है वो देख लिया करो कि कम से कम जो टीम है उसमें कम से कम आपके
4 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, आपके पास एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होना चाहिए, और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जो कारकर्दगी हैदर और आसिफ अली दिखा रहे हैं उससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। सो ये चीजें पाकिस्तान को करने की जरूरत है। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से परेशान हूं मैं, यकीन कीजिए कि अगर वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकता और उसको फिर भी टीम में शामिल किया जाता है तो कहीं उल्टा वो हमारे हक में जाने की बजाय हमारे खिलाफ ना चला जाए। पाकिस्तान के पास मौका निश्ता, पाकिस्तान को 4 के 4 मैचेस जीतने हैं। दूसरी तरफ भले आग लग जाए, छोड़ दे सब चीजों को, आप तभी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं अगर आप 4 मैचेस जीतते हैं। अगर एक मैच भी बारिश की नजर भी हो गया ना और आपको 2 में से 1 पॉइंट्स मिले तो पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल कंडीशन में है, इसलिए दुआ कीजिए कि बारिश से हम बचे रहें और हम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। या ये भी दुआ कीजिए साथ में कि साउथ अफ्रीका दोनों मैचेस हार जाए, जैसे आज पाकिस्तानी सारे दुआ कर रहे थे कि ये हार ही जाए, ये आज अपसेट ही हो जाए। और जब बारिश हुई तो सारे कह रहे थे इतनी बारिश हो कि जनाब ये मैच जो है ना अगले 10 दिन तक ना हो सके। तो ये सारी सिचुएशन अपनी जगह, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अपने लिए भी दुआ करें, दूसरों पे ना हंसें। ये मामला हमारे साथ भी हो सकता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपकी इस हवाले से क्या राय है? आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान को शाहीन को इसी तरह खिलाना चाहिए, या आपके ख्याल में धानी को ट्राई कर लेना चाहिए शाहीन की जगह? एटलीस्ट ही कैन बॉल विद फुल स्ट्रेंथ, फुल अपनी रिदम के साथ, और बाकी वो बैटिंग तो उसने करके दिखाई है, 2-4 छक्के तो मार ही लेता है वो। और अगर इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि वसीम जूनियर के अलावा भी कोई गुजारा है तो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।